एक शापित गांव जहां की लड़कियां बन जाती है वैम्पायर्स जैसे ही वो 18 साल की होती हैं और प्राचीन हीरो का वंशज ही उन्हें इस श्राप से बचा सकता है। कुछ फीमेल वैम्पायर्स एक छोटे से गांव पर हमला करती हैं और उनकी रानी होती है कार्मेला। वो इतनी ताकतवर है कि उसे कोई नहीं हरा सकता सिवाय बैरन वुल्फगैंग मैक्लैरन के। पर एक दिन वो अपने गांव में नहीं था और जब वो अपने घर लौटा तो उसने देखा कि वैम्पायर क्वीन ने उसकी बीवी ईवा को वैम्पायर में बदल दिया है। इसके बाद बैरन ने कसम खाई कि वो कार्मेला को मारेगा और गांव को वैम्पायर से मुक्त कराएगा। इसके बाद मैक्लैरन ने एक शैतानी बुक को निकाला जिसकी मदद से उसने अपने खून से अपने लिए एक बनाया एक तलवार जिसकी मदद से वो कार्मेला को हरा सकता था। इसके तुरंत बाद उसने कार्मेला का सामना किया, लेकिन इससे पहले वो उसको मार पाता कार्मेला ने अपने श्राप से इस गांव को शापित बना दिया। श्राप से हुआ ये कि लड़कियां 18 साल के बाद ही वैम्पायर में बदल जाएंगी, जिसके बाद मैक्लैरन कार्मेला का सिर काट देता है। अब गांव वाले बस इंतजार कर रहे हैं उस हीरो के आने का जो उन्हें इस श्राप से मुक्त कराएगा। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम जिमी को देखते हैं और जिमी से उसकी गर्लफ्रेंड जूडी ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि जूडी को लगता है कि ब्रेकअप करने से उनका रिलेशनशिप और मजबूत हो जाएगा। जो जिमी को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आता, पर उसके पास चॉइस ही क्या बचा है। फिर हम मिलते हैं जिमी के बेस्ट फ्रेंड फ्लेच से जिसे भी उसके जॉब से निकाल दिया जाता है। दोनों दोस्त एक डाइनर पर मिलते हैं और अपनी परेशानी एक दूसरे को बताते हैं। फ्लेच कहता है कि हमें छुट्टी के लिए इबिजा जाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन दोनों के पास पैसा ही नहीं है कि वो छुट्टी मना सकें। इसीलिए वो प्लान बनाने लगते हैं कि आखिर सस्ते में वो कहाँ जा सकते हैं। तो वहीं जूडी अपने नए बॉयफ्रेंड के घर जाती है और उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड शादीशुदा है और वो औरत बिल्कुल जूडी की तरह ही दिखती है। जिमी एक डार्ट लेता है और कहता है कि इसे मैं मैप में फेंकूंगा और ये जहां भी लगेगा हम वहां जाएंगे। फ्लेच जो नशे में धुत है वो मान जाता है और डार्ट को फेंकने पर वो गिरता है एक छोटे से गांव पर जिसका नाम है क्रैगविच और अगले ही दिन वो उस जगह के लिए निकल जाते हैं। वो पहाड़ से होते हुए आगे बढ़ते हैं और जिमी को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जूडी का कॉल आता है जो कहती है कि वो अब उसके साथ वापस पैचअप करना चाहती है। फ्लेच अपने दोस्त को फोन पर देखकर गुस्सा होता है, इसीलिए उसका फोन गिरा देता है और उस पर चढ़ जाता है। इससे जिमी भी गुस्सा होता है, लेकिन दोनों आगे चलते रहते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद फ्लेच का दिमाग घूमने लगता है क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे जगह पहुंच गए हैं यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं है, एक भी औरत भी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन तभी अचानक से सामने के बार से कुछ जवान लड़कियां बाहर निकलती हैं। ये समझकर कि बार के अंदर और भी लड़कियां होंगी, दोनों भागते हुए बार के अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर में बस कुछ आदमी बैठे होते हैं जो उन दोनों को घूर रहे होते हैं। दोनों वहाँ के बारटेंडर टॉम से मिलते हैं और टॉम उन दोनों को ड्रिंक देता है, वो भी फ्री। बिना झिझक के दोनों पी भी लेते हैं और सीट पर बैठ जाते हैं। तभी बार में एक पादरी आता है और वो टॉम पर चिल्लाने लगता है कि गांव की औरतें श्रापित हैं और इस बारे में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे ही दोनों लड़ रहे होते हैं, पादरी की बेटी रेबेका फ्लेच और जिमी को देखकर अजीब अजीब एक्सप्रेशंस दे रही होती है। फ्लेच ये भी सुनता है कि रेबेका 18 की होने वाली है। ये सुनकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। तभी पादरी की नजर पड़ती है जिमी पर और वो उसका नाम पूछता है। ये देखकर टॉम चिल्लाता है और उसे रुकने के लिए कहता है। रेबेका पादरी को लेकर वहाँ से चली जाती है। टॉम दोनों दोस्त के पास जाता है बियर लेकर और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है और बताता है कि सामने एक छोटा सा कॉटेज है जहां वो दोनों पूरी रात आराम से बिता सकते हैं, वो भी फ्री में। और टॉम ये भी कहता है कि हो सकता है वहां पर कुछ औरतें रह रही हों। ये सुनकर फ्लेच अपना सामान उठाकर चल देता है। रात में कुछ औरतें कॉटेज की तरफ जा रही होती हैं, तभी उनका गाड़ी खराब हो जाता है। उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, लेकिन पता चलता है ये तो बस जिमी और फ्लेच हैं। लड़कियां खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं, लॉटी, एंकी, हाइडी और ट्रूडी, और फ्लेच उन सभी को बियर ऑफर करता है। ये देखकर वो लड़कियां दोनों को अपने गाड़ी के अंदर इनवाइट करती हैं और जिमी और लॉटी एक दूसरे के सामने काफी शर्मा रहे होते हैं। फ्लेच जिमी के बारे में सबको बताता है कि मेरे दोस्त का हाल ही में ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद वो सभी कॉटेज के लिए निकल जाते हैं और देखते हैं कि एक औरत की परछाई उन्हें देख रही होती है। थोड़ी देर के बाद जूडी भी क्रैगविच के बार में आती है और वो जिमी के बारे में पूछती है। टॉम उसे बताता है कि थोड़ी देर पहले ही दो नौजवान लड़के आए थे और वो कॉटेज की तरफ गए हैं। दूसरी तरफ लड़के और लड़कियां भयानक दिखने वाले कॉटेज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो कॉटेज की हालत पर ध्यान नहीं देते और मस्ती करने लगते हैं। बाकी लड़कियों के साथ एंजॉय करता है। तो वहीं जिमी और लॉटी कार्मेला के पोर्ट्रेट के बारे में बात करते हैं और वो बताती है कि वो इस गाँव में क्यों आई है, क्योंकि असली में वो स्टूडेंट है जो फोकलोर और एंशिएंट सुपरस्टिशन के बारे में स्टडी करती है। फिर वो ये भी कहानी बताती है कि कार्मेला ने इस गांव के साथ क्या किया।
वो आगे बताती है कि कार्मेला का नाम ही काफी है यहाँ के रहने वाले मर्दों को डराने के लिए। हाइडी और एंकी बाथरूम चली जाती हैं। जिमी से पूछता है कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद आई, जिस पर वो कहता है लॉटी। और जिमी लॉटी के बारे में अपने दिल से बात करता है कि वो उसे क्यों पसंद करता है। ट्रूडी को ऐसा लगता है कि उससे बदबू आ रही है, इसीलिए वो नहाने के लिए चली जाती है। और एंकी को एहसास होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी उस पर कोई हमला करता है और हाइडी आवाज सुन लेती है। डरते हुए वो दरवाजा खोलती है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसकी दोस्त एंकी अब वैम्पायर बन गई है और उसके पीछे अंधेरे में घूम रही है। ट्रूडी भी आवाज सुनती है जैसे कि कोई उसे पुकार रहा हो। वो खिड़की की तरफ जाती है और उस पर एक वैम्पायर हमला करती है। लॉटी, जिमी और फ्लेच लड़कियों की आवाज सुनते हैं और दौड़कर ऊपर जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं, लेकिन देखते हैं कि ट्रूडी गायब हो गई है और खिड़की पर खून लगा हुआ है। वो हवा में एक वैम्पायर को उड़ते हुए देखते हैं जो अचानक ही गायब हो जाती है। फिर हम जूडी को देखते हैं जिसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो कॉटेज आने वाले रास्ते में ही है और वो जिमी को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। तभी बाहर उसे ठंड लगने लगती है और कोई उसका नाम पुकारने लगता है। फिर तीनों जंगल में निकलते हैं बाकी लड़कियों को ढूंढने के लिए और ये देखकर उनका होश उड़ जाता है कि कुछ फीमेल वैम्पायर्स ट्रूडी को खा रही होती हैं। लॉटी को ये सब देखकर विश्वास नहीं होता कि वो जो देख रही है क्या ये सच में रियल है। तब उसे विश्वास होता है कि इस गांव के बारे में जो कहानियां हैं वो सच हैं। एंकी फ्लेच के पीछे आ जाती है और उस पर हमला करती है। जिमी उसकी मदद करने जाता है तो एंकी उसके पीछे पड़ जाती है। लॉटी एंकी के पीछे से स्टैब कर देती है, जिससे वो उल्टी करती है और गल कर एक सादे से पदार्थ में बदल जाती है। तभी कुछ वैम्पायर लॉटी को रिझाने की कोशिश करती है और उसे अपने साथ आने के लिए मनाती है, लेकिन वो मना करती है। इससे उन वैम्पायर्स को गुस्सा आता है और इस वजह से तीनों को वापस कॉटेज में जाना पड़ता है। लेकिन उनके सामने हाइडी मिलती है जो लॉटी को उसके साथ आने के लिए कहती है। तभी फ्लेच उस पर एक पैन से हमला करता है जिससे वो मर जाती है। तब वो दोस्त प्लान बनाते हैं कि उन्हें ये जगह छोड़कर निकल जाना होगा अपनी गाड़ी से, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनकी गाड़ी बर्बाद हो चुकी है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और ये जूडी है। वो जिमी को गले लगा लेती है, जिसे देखकर लॉटी नाखुश होती है और जिमी जूडी को ऊपर कमरे में ले जाता है रेस्ट करने के लिए। तो वहीं लॉटी फ्लेच से पूछती है कि वो औरत कौन है, जिस पर वो कहता है कि वो जिमी की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर लॉटी को थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि पहले उसे ऐसा लग रहा था कि उसे उसका जीवन साथी मिल गया है और अब उसे इस बात का दुख है कि अब वो वर्जिन ही मरेगी। ये सुनकर फ्लेच को एक्साइटमेंट होने लगता है। फिर हम पादरी को देखते हैं जो गांव की कहानियों को पढ़ रहा होता है। इसके बाद वो एक वुडन स्टिक उठाता है और निकल जाता है जिमी को ढूंढने के लिए। तो वहीं जूडी जिमी को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक वैम्पायर है। वो डर के मारे चिल्लाता है। तभी फ्लेच आकर उस लड़की के सिर पर मारता है, पर वो गलती से फ्लेच को मार देती है कुल्हाड़ी के हैंडल से, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जिमी कुल्हाड़ी को जूडी के सिर के अंदर और घुसा देता है, जिससे उसका सिर का आधा टुकड़ा हो जाता है और वो एक्सप्लोड होकर व्हाइट कलर के चीज में बदल जाती है। जब फ्लेच को होश आता है तो वो जिमी को थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए। इसके बाद वो कॉन्डोम का पैकेट निकालता है और कहता है कि मैं लॉटी की मदद करूंगा ताकि वो वर्जिन ना मरे। तभी लॉटी कमरे में आती है और जूडी को मारने का सारा क्रेडिट फ्लेच लेता है। ये देखकर लॉटी खुश हो जाती है कि जूडी से जान छूटा और उसका ध्यान अभी भी जिमी पर है। ये देखकर फ्लेच सोचता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं होने वाला। फिर जैसे ही लॉटी और जिमी एक दूसरे के करीब आते हैं तभी दो वैम्पायर खिड़की पर दिखाई देते हैं। ये देखकर वो सभी नीचे जाते हैं, लेकिन वैम्पायर की लीडर ईवा दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही होती है। तब जिमी को रियलाइज होता है कि वो वैम्पायर कॉटेज के अंदर नहीं आ सकते जब तक वो उन्हें इन्वाइट नहीं करते। जिमी ये देखकर कहता है कि हमें बस अंदर किसी तरह सुबह तक समय काटना है और वो मजाक में कुछ ऐसा बोल देता है जिससे वैम्पायर अंदर आ जाते हैं। ईवा जिमी के शर्ट को फाड़ती है और उसके चेस्ट पर एक बर्थ मार्क देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि जिमी ही मैक्लैरन का वंशज है। तो वहीं दूसरे वैम्पायर लॉटी को सूंघ कर पता कर लेती हैं कि वो वर्जिन है। लॉटी वैम्पायर पर हमला करने वाली होती है, लेकिन वो लॉटी को स्टैचू बना देती है और जिमी को सुला देती है। ऊपर फ्लेच टॉयलेट कर रहा होता है, तभी पादरी वहां अंदर घुस जाता है और पता चलता है कि ट्रूडी उसके पीछे पड़ी हुई है और वो फ्लेच से कहता है कि उसे शावर में ढकेल देने के लिए, जिसके बाद पादरी वाटर को ब्लेस करता है, जिससे वो नॉर्मल पानी होली वाटर बन जाता है और ट्रूडी मर जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है और उसके अंदर से सारे सिलिकॉन इम्प्लांट निकल जाते हैं, जिसे देखकर फ्लेच चौंक जाता है।
तब पादरी उन्हें समझाता है कि उन लोगों को यहाँ कॉटेज में भेजा गया था उनका बलि चढ़ाने के लिए, और गांव वाले काफी समय से ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन पादरी बताता है कि जिमी का यहाँ आना ये उसका किस्मत है, क्योंकि वो मैक्लैरन का वंशज है जिसकी मदद से वैम्पायर अपनी रानी कार्मिला को पुनर्जीवित कर पाएंगे। पर वो जिमी की मदद से ही इस गांव से इस श्राप को हटा सकते हैं। इससे पहले कि पादरी की बेटी कुछ घंटों में 18 की हो जाए और वो वैम्पायर बन जाए, उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन फ्लेच मदद नहीं करना चाहता, लेकिन पादरी उसे मना लेता है। इसके बाद वो मैक्लैरन के मकबरे तक जाते हैं तो वहीं जिमी और लॉटी को कार्मिला के तहखाने में बांध कर रखा गया है, और वैम्पायर अब मैक्लैरन के वंशज को मारने का प्लान बनाते हैं और लॉटी के प्योर ब्लड से वो रानी को पुनर्जीवित कर पाएंगे। फ्लेच और पादरी उस तलवार को पाते हैं जो सदियों पहले मैक्लैरन ने खुद बनाया था। तो वहीं जिमी और लॉटी को वैम्पायर्स अकेले छोड़कर चली जाती हैं जब तक कि ब्लड मून नहीं आ जाता। जब दोनों अकेले होते हैं तो लॉटी जिमी से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन बदकिस्मती से देखो अब दोनों मरने वाले हैं। फ्लेच के पास आती है और उसे रिझाती है, लेकिन तभी वो एक वैम्पायर में बदल जाती है और बिना सोचे समझे फ्लेच उसे मार देता है। इसके बाद वो चुपचाप पादरी के गाड़ी तक जाता है और उसे ये भी नहीं बताता कि उसने अभी अभी उसकी बेटी को मार दिया है। तहखाने के रास्ते फ्लेच अपने कॉन्डोम्स के अंदर होली वाटर भरता है, और जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रिचुअल स्टार्ट हो चुका है। पादरी अपने क्रॉसबो से उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन ऐन वक्त पर वो जाम हो जाता है जिससे वैम्पायर उनके पीछे पड़ जाती हैं। फ्लेच थक जाता है और वो क्रॉस दिखाकर वैम्पायर को रुकने को बोलता है। पादरी उसे कहता है जल्दी चलने के लिए, क्योंकि उन्हें दुनिया को बचाना है। इसलिए वो क्रॉस को पेड़ की डाली पर फंसा देता है, जिससे वैम्पायर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो तुरंत जाकर लॉटी और जिमी को फ्री करते हैं, लेकिन तब तक कार्मिला को पुनर्जीवित करने का प्रोसेस लगभग पूरा हो ही चुका है। अब उनके पास तलवार से लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि तलवार तो उन्होंने वैन में ही छोड़ दिया है। इसलिए पादरी के कहने पर बाकी तीनों जाते हैं तलवार लाने के लिए, और उनके निकलते ही कार्मिला जाग जाती है। फिर ईवा और कार्मिला एक दूसरे को किस करते हैं। कार्मिला पादरी को देखती है और वो बाकी वैम्पायर्स को आदेश देती है उसे मार देने के लिए। बाकी तीनों जो तलवार लाने गए थे, तभी लॉटी पीछे रह जाती है और उसे ईवा मिलती है और दोनों लड़ते हैं, लेकिन लॉटी समझ जाती है कि वो इस वैम्पायर से जीत नहीं सकती। इसलिए वो हार मानने का नाटक करती है और उसे किस करने लगती है, और मौका देखकर लॉटी उसी के नेकलेस का यूज करके उसका गर्दन काट देती है। फिर उस वैम्पायर की आत्मा गेट से टकरा कर फट जाती है, और तभी कार्मिला लॉटी को बंदी बना लेती है और उसे मारने वाली होती है। तभी फ्लेच वहां आकर उस वैम्पायर पर कॉन्डम फेंकता है जिसमें होली वाटर है, लेकिन इससे भी उसे कुछ नहीं होता। वो तलवार से लड़ने का सोचता है, लेकिन कार्मिला आसानी से वो तलवार फेंक देती है जो जिमी के पास जाकर गिरता है, और तभी उसे होश आ जाता है। जब कार्मिला फ्लेच और लॉटी को मार रही होती है, तभी जिमी हाथ में तलवार लिए खड़ा होता है। शैतान रानी जिमी को पहचान जाती है कि वो कौन है, लेकिन उसे कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता, और जिमी जल्दी से उस तलवार को कार्मिला के दिल के आर पार कर देता है। फिर तीनों वहां से भागते हैं तो वहीं कार्मिला एक्सप्लोड हो जाती है। अगली सुबह देखते हैं कि श्राप अब खत्म हो चुका है, और वो औरतें जो पहले वैम्पायर थी वो अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये देखकर फ्लेच नाराज हो जाता है, और वो ये देखकर और भी गुस्सा होता है जब जिमी और लॉटी एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उस दिन जब वो आखिरकार घर जाने वाले होते हैं तो लॉटी उन दोनों से कहती है कि इस दुनिया में ऐसे और भी कई वैम्पायर्स हैं, और हम लोग ही तो हैं जो उन्हें रोक सकते हैं। इस वजह से वो तीनों इस दुनिया को वैम्पायर से बचाने का ठान लेते हैं, और इस तरह से वो तीनों लेस्बियन वैम्पायर किलर्स बन जाते हैं। फिर हम वहां से कुछ दूर एक वेयरवुल्फ को चिल्लाते हुए देखते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।